हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे 1.6 की सवाल। इस सवालों को किस तरीके से लगाना है मैंने बुक में आपको दिखा दिया है कैमरे के सामने करके। अब इस सवाल को किस तरीके से लगाते हैं चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, शांत है ना। देखो प्रश्नावली कौन सी लगेगी आपकी, प्रश्नावली इधर न लिख, इधर लिखो। प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल लिखा है, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है फाइंड कीजिए, है ना। फाइंड क्या मतलब, फाइंड का मतलब ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 64 64 की घात कितनी है? 1 की पावर 2। 64 की घात 1/2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम की तरह साथ इसको तोड़ लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। ठीक है भैया, कैसे तोड़ना? 2 से किया तो 72 दूनी कितने होते? 64। इंटू का भाग दिया इसमें, 2 से दिया तो 16 दूनी 72, 2 का दिया तो यहाँ बचेगा 8, और 2 से काटा क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 दूनी, 2 से दिया 2 एकम 2, मतलब 2 कितनी बार आया इसमें? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ गया? 6 बार। यहाँ हमने बराबर का चिन्ह लगाया। 64 को क्या लिखेंगे आप? 2 गुणे 2 गुणे 2 2, कितनी बार 2 आए? 1 2, कितनी बार? 6 बार आए थे ना। चलिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इस पर घात कितनी लग जाएगी? 1/2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो कैसी? इस पर 2 की घात कितनी लगी? 2 की घात कितनी होगी? 6। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6। कितनी बार है 2? तो 6 बार है ना। यहाँ 6, 2 की घात 6, और हमने तुम्हें बताया था इस पर घात कितनी है? 1/2। आपने एक नियम मैंने बताया था आपको कि जब a की पावर p हो और p की पावर क्या हो? q हो। एक नियम बताया था ना, उसमें क्या होता है? तो देखना, दिखाई दे रहा है इसमें क्या जी पाला जहाँ पे दिख रहा? तो यहाँ पे क्या होगा, a को p गुणे q हो जाता है। मैंने बताया था जब यहाँ पे घात होती है तो इनका घात हो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 6 की लिखा ना, तो 6 सॉरी 2 गुणे 2, 6 गुणे 1/2, यानी 2 से 6 कट जाएगा तो 2 की पावर यहाँ क्या बचेगा? 3। 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होता है? इसका मतलब 8। इसका 8 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका हल हो गया है 8। अगला सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल लगा रहे हैं इसी तरीके का। इसी तरीके से सारे सवाल लगाना है, इसमें से नियम का फॉलो करना। कौन सा नियम लगा इसमें? ये वाला, a की घात p और कोष्टक लगाओ सबकी पावर q। तो जब भी ऐसा हो तो q की p गुणे q लिखेंगे यहाँ पे। मान लो घात घात का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जी नीचे था तो क्या है? 6 कट गए यहाँ पे, 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा ना, 3 एकम 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल लिखा है 32 यानी 32 की घात कितनी लिखी खरे जी? 1/5। 32 की घात 1/5। जब आप इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, आप भाज्य गुणनखंड करेंगे 32 के, तो तुम्हें 32 नहीं लगे ना। इस सवाल को मैंने इस तरीके से नहीं लगा रहा, आप देख लो यहाँ से लगा ना 32, है ना, लिखा ना। तो 32 तो कितने 2 बार है? 1 2 3 4 5, कितनी बार है भैया? 5 बार। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा, यहाँ सीधा मैंने लिखा 32 को लिखे आप कितने बार भैया? 5 बार, यानी कितने बार? 5 बार। इसकी घात कितनी है? 1/5 है, यानी 2 की घात कितनी आ गई? 5। अब इस पे भी घात कितनी है भैया? 1/5 है। तो घात घात क्या हो जाएगा? गुणा। एक नियम लगा ना, जी वाला जिन पर लगा था अभी नियम, कौन सा नियम? a की पावर ऐसा ऐसा m लिखते हैं, m n लिखो तो इसका a की घात m गुणे n। हमने इसका यहाँ पे बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नियम एक ही सा है। p को q, p वाले को m माना, इसको n मान दिया, तो इसमें थोड़ा समझ में आ जाता है बच्चों को। तो 2 गुणे तक 2 की घात 5 गुणा हो जाएगा इनका। तो जी नीचे है 5, जी ऊपर है आप 5, तो क्या कट जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये आपका क्या है? उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 125 का लगाना है, इसी तरीके का आपको इस सवाल को लगाना है, आपसे आसानी से बन जाएगा। 125 की आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, जितना आता है उसको वहां लिखना है। चलिए देखिएगा अगला वीडियो, अब बनाएंगे इसी तरीके से आप सवाल लगाना है। अगला सवाल मैं बताऊंगा, अब देखते हैं आगे चल के क्या करेंगे। अब
अब तीसरा सवाल इसी का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। इसमें क्या लिखा भैया, 125 की घात 1/3 लिखा है। 125 की घात 1/3 यानी 125 की घात है 1/3 यानी 1/3। एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा भैया। अब 125 का तुम्हें करना अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से 125 हरी जी देखो भैया 5 से कट रहा ना जी, 5 2 7 1 8 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 50 25 25 125 5 एकम 5 यानी 50 25 से 5 एकम 5 यानी 125 गुणनखंड कितने आए, कितने भैया 3 बार आ रहा है ना, इसी घात कितनी है 1/3। इसको आगे 5 की घात कितनी हो जाएगी 3, 3 गुणा 1/3, इसमें गुणा घात का घात। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 जी, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये वाला सवाल देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का पहला 9 की घात 3/2। 9 की घात कितनी लिखी भैया विश्वकर्मा जी, कितनी लिखी 9 की घात 3/2। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो पता है कि 9 को क्या लिखते अपन 3 गुणा 3 लिखते कि नहीं लिखते, तो 9 ही लिखे ना, आगे क्या लिखेंगे 3/2 लिखा, कोई दिक्कत। इसमें देखा अपन ने 3 गुणा 3 लिखा ना, इसमें 3 के बार आए भैया 2 बार आए ना, भाई इसकी घात कितनी आई 3/2। अगला सवाल, अगला नहीं उसको आगे देखो, 3 की घात 2, घात घात का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाए कट जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाए 3 घात 3, और 3 की घात 3 का मान क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, जितने 3 लिखे हैं उतनी बार लिखना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 3 तय का 9 होती है 27। कैमरे में आ रहा है देखना, 3 तय का 9 होती है 27, देखा 27 दिखाई आ रहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक नियम का फॉलो हुआ वही वाला, एक की घात m, m की घात क्या है n, इसका मतलब है m गुणे n, ठीक है भी, इस नियम का यहाँ पे फॉलो हुआ। ये लिखना अच्छी बात है, इसमें नंबर नहीं कटते बेटा, और जब भी ऐसा सवाल लगाएंगे तो कोई भी नंबर कटने के चांस नहीं है। और एक सवाल तो देख लेना इस तरीके का आपके एग्जाम में 100% आने ही वाला है, त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, 100% में लिख के दे रहा हूँ 100%। हाँ करिए जी, एक सवाल टपकने वाला है यहाँ से, हाँ बिल्कुल, जो मैंने कह दिया तो कह दिया। चलो भाई नहीं चलने दीजिए। अब अगला सवाल देखिएगा भैया किस तरीके से लगाएंगे, सारे सवाल इसी तरीके का है, इस नियम का फॉलो करना है। मैं सारे लगा के दे रहा हूं तुमको, एक दो सवाल छोड़ सकता हूं यदि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो। चलिए अगला सवाल क्या बता रहा है यहाँ पे, अच्छे सवाल तुमको परेशान करेगा, माइनस वाला। पहले 32 बार लगा दूं क्या, दूसरा ही लगा लो पहले ना, पहला दूसरा लगा दो है ना। दूसरा देखो भैया 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, 32 को क्या लिखते थे तो क्या बात है बेटा, ए भैया बात नहीं करो, कितने बार आते थे, कितनी बार आते 5 बार, अभी लगाए थे ना अपन ने 2/5। अब क्या होगा 2 कितनी बार आए 5 बार आए ना, 2 की घात 5, 2/5, 5 से 5 कटे, आंसर क्या होगा 2 की घात 2, इसका आंसर मतलब 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं भैया अगला सवाल, तीसरा सवाल किस तरीके से लगाएंगे। 16 हमसे क्या बोला, 16 हमसे बोला 16 क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ऐसे लिखेंगे ना, बोलो हाँ के ना, 16 गुणनखंड ऐसे लिखे जाएंगे ना, तो 3 बटे कितना आएगा भैया 4 आएगा। अब इधर क्या होगा 2 की पावर कितनी है तुम्हें 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 गए, और कितने बजे 2 की घात 3, कितना आ गया आंसर 8, कितना आ गया आंसर आ गया आपका 8। कोई दिक्कत, चलिए बहुत स्पीड में मैथ लग रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी मैंने दूसरा लिखा, ये दूसरा था ये तीसरा था, अच्छा कोई बात नहीं। अब रह गया चौथा सवाल, ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट है,
और दिमाग से समझना, माइनस लिखा, माइनस के 1/5 लिखा, माइनस की घात है 1/5 लिखा है 125। जब भी इस तरीके का आपको सवाल दिखाई देवे तो भैया क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। 125 को भी एक बार अपन गुणनखंड किया था, यहाँ पे आपको याद होगा, देखिए इस सवाल में किया था ना 125, मैंने 5 कितने बार, पचम और 25 पंचे 125 की घात कितनी, माइनस की 1/5। आगे 5 के बार आए भैया, 1 2 3 बार आया है ना, तो क्या लिखेंगे आप, 5 की घात कितनी भैया, 5 की घात कितनी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे ना 3, तो यहाँ क्या गुणा में माइनस की घात 1/5, माइनस को हमेशा कोष्टक में रखो। फिर आगे 5, अब देखो भैया 5 से 3 कट रहा, क्या नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी नो प्रॉब्लम, सीधा बात करेंगे अपन, 5 ऊपर के ऊपर गुणा, माइनस के 3 एकम 3 और 5 एकम 5, मतलब 3 गुणा कहाँ होगा, वो एक हो गया, 3 एकम 3, इसकी घात 3/5 हो गई है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे अपन, प्लस में जब भी मान करना हो तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस बना तो 1/5 की घात 5/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आंसर आपका जी देखना। चलिए देखिएगा आगे चल के, और सवाल भी है इसमें, तो आप लगा रहा हो गया। अरे यहाँ पे भाई गलत हो गया सवाल, यहाँ 3 लिखा है सवाल में, यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखे, कितने लिखे खरी जी, 3 लिखे है, स्याही नहीं बची, यहाँ 3 लिखे, दिखाई दे रहा कैमरे में, देखो 3 दिखाई दे रहा, 3, यहाँ पे भी कितना था, 3, तो यहाँ पे भी कितना था, 3 था, तो 3 से 3 क्या कट जाएगा ना, यहाँ क्या आएगा 3, या 3 कट कर सीधी बात, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अगर इसको क्या घुमाते हैं, यदि जब भी सुनो, हरे जी इस बच्चे को सुनो, सभी लोग सुनो, जब भी यहाँ पे घात क्या हो, माइनस की हो, माइनस की संख्या हो, घात माइनस में होगा, इस प्लस का चिन्ह करना है, तो हमेशा इसको बटे में कर दीजिए, 1/5 जी, आपको क्या हो जाएगा, उत्तर। उत्तर तो आपको यहाँ पे जी आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक, अब प्रिय विद्यार्थियों, अब सवाल लगना है अपने कौन से, सरल कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से इन सवालों को किस तरीके से लगाते हैं, थोड़ा जे सवाल के आगे थोड़ा सा कठिन है, आपके लिए कठिन है, मेरे लिए सहल है, टेंशन नहीं करना है, हम सब बताने वाले हैं, टेंशन तो खत्म करो। तीसरी विश्वकर्मा प्रभु कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, कोई टेंशन नहीं करना है। थोड़ा ऑफलाइन में देखिए, थोड़ा मारने पीटने को मिल जाता है और कुछ नहीं है, तो आप लोग तो डरने के बाद थोड़ा पढ़ के आते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.6 का तीसरा। पहला सवाल, 2 की घात 2/3, ये चिन्ह कहलाता है इंटू, इंटू का मतलब गुणा, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और 2 1/5, ये घात है 1/5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था जब आधा समान हो तो गुणा में घात से क्या है, क्या बताया था खरी जी, आधा समान होने पर गुणा में घात क्या होती भैया, घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ती है, आधा समान होने पर गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो यहाँ पे 2 आधा समान ही रहेगा, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा भैया, और घात कितनी हो जाएगी, 2/3 प्लस के 1/5, मतलब घातों का प्लस हो जाएगा और आधा सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल, 2 तीनों 2 का लासा कितना आएगा भैया, बोलो कितना आएगा, 15 आएगा ना, 15 में 7 दिखाई दे रहा, देखना 5 7 दिखाई दे रहा, क्या 5 नहीं दिख रहा, तो बड़ा बना रहा मैंने, जाओ 2 3 का कितनी, 3 2 को लासा कितना, तीनों और 5 का 15, 5 का भाग 5 में दिए, 15 में 3 बार, 3 एकम 3 भिन्न किया, इसका भाग इसमें दिया, भिन्न आपको आना ही चाहिए, भिन्न नहीं बनेगी तो आपको सवाल नहीं बनेगा। 3 का भाग 15 में दिया, कितने बजाएगा भैया, 5 बार, 5 दूनी 10 हो गया। अब भैया 2 और 10 और 3 कितने हो गए, 13/15, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले में क्या लिखा है, अगला सवाल में यहां लगा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 की घात 3,
गेट लगाओ, शांति से बैठ जाओ भैया, शांति से। यहाँ देखिए 1/7। अब इस तरीके के सवालों को किस तरीके से लगाते हैं देखिएगा। देखो विश्वकर्मा जी भैया, रोहन मोहन सोहन सभी लोग तैयार हो जाए। इधर देखिए, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, जब ब्रैकेट लगा हो इसका मतलब घात 1 पे भी है, वो किस पे है, 3 पे भी है। जे घात का मतलब इस पे भी है, वो इस पे भी है, तो 1 की घात क्या हो जाएगी 7, और 3 की घात 3 का मतलब क्या है, इस पे भी घात है ना, इस पे भी घात है। तो आप क्या करेंगे भैया, सीधी बात, इसमें भी गुणा कितने कर देंगे, 3 नीचे लिखो, बाद 3 की घात कितनी हो जाएगी 7। मैंने इस पर नियम हुआ कि 1 की घात m, m की घात कितनी भैया n, तो इसका मतलब क्या होगा m गुणे n। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे एक की घात चाहे जितनी हो हमेशा कितना आएगा ना, मान 1 ही आएगा। 1 का गुणा चाहे आप 100 बार करो, चाहे 1000 बार करो, चाहे 90 बार करो, आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ क्या 3 और 7 21 हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह का आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्लस में है ना घात, बटे में है ऊपर ले जाना, तो जी माइनस में घात पहुंच जाएगी, क्या पहुंच जाएगी। उत्तर आपका या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, दोनों ही उत्तर सही है। आप जैसा लिखेंगे दोनों ही सही सवाल है। अतः क्या लिखते हैं, उनको पता, अतः हम हमें चला पता, उत्तर क्या है, 3 की घात 2/1 है, सॉरी 3 की घात, और सॉरी 1/2 की घात, और सॉरी 3 की घात 21 है, क्या है 21 है। अब सवाल कौन सा लगना अपना, तीसरा जी और चौथा जी रह गया है। तो लगाते हैं सवाल को किस तरीके से लगाएंगे भैया। अब लिख रहे हैं हम इसको सवाल को, क्वेश्चन नंबर तीसरा 1.6 का। मैंने बोर्ड को साफ कर लिया है, तब तक के लिए वीडियो बंद कर देता हूँ, नहीं तो इसी पढ़ाई को 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता। वीडियो काट काट के बनाया, केवल आपके लिए वो बनाया जो आपके लिए काम का है, मेरे को बकवास नहीं, पढ़ाई चाहने भैया अपन है ना। चलो देखो भैया, यहाँ क्या लिखा, 11 घात 1/2 है, 11 घात 1/4। हमने आपको बताया था जब बटे का मतलब क्या होता है, भाग, बटे का मतलब क्या होता है भाग, भाग में घात क्या होती है, घटती है, बताया था ना आपको, बताया था ना भैया, सब जाना भाग 11 1/4। आधार आधार समान होने पर भाग में घात क्या है, भाग में घात घटती है, क्या है भैया घटती है। इसका मतलब है यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। इस भिन्न को अपन हल करेंगे। अब 11, 4 और 2 का लासा कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ 2 का भाग 4 में कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 नहीं 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में 1 एकम 1, 11 और 2 में से 1/4, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब अगला सवाल क्या रहेगा भैया, चौथा वाला। चौथा में क्या लिखा भैया, 7 की घात 1/2 इंटू का चिन्ह है 8 1/2। चलो देखिए इस सवाल को किस तरीके से लगाएं। यहाँ पे आपको क्या समान दिखाई दे रहा भैया, क्या दिखाई दे रहा, इंटू समान नहीं है, यहाँ पे क्या समान दिखाई दे रहा है, घात समान है, क्या है घात समान है, और आधार कैसे है, अलग अलग है। तो क्या कहते हैं, इसमें कौन सा नियम फॉलो हो रहा भैया, इसमें नियम नंबर कौन सा लग रहा हो, इसमें नियम लग रहा ए गुणे बी, ई की घात m है और ई की घात का है n, सॉरी घात क्या है, माना कि क्या है समान है, घात समान है और आधा अलग अलग, तो इसमें क्या होगा a गुणे b की घात से मान बन जाएगी क्या, m बन जाएगी, ठीक है। घात एक ही हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ का 8 7 और 7 8 है, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, यानी ऐसा 1/2 और 1/2, 7 8 है 56 की घात 1/2, जो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर इसको हल करना तो वह भी कर सकते, 56 8 2 जी कुछ नहीं होगा, ऐसे आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको क्या लगाना है, सवाल लगाना है।
और भैया यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। दोस्तन हाँ, जो गांव में रह रहे बच्चे, गांव में रह के अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे, वो हमारी कोचिंग से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। उनके पास से वीडियो जरूर भेजें। या जो गरीब बच्चा हो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त के पहले जो बच्चे आए हैं उनकी फीस केवल 1500 रुपये रखी थी, जो सरकारी स्कूल के हैं। प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कोई छूट नहीं दी गई थी। अब फीस बढ़ गई है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कि वह 15 अगस्त के पहले ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे हम। गुड इवनिंग, शाम का समय हो गया है।